से पूछा गया है कि वत्सरे कौन ध्वनि होती है, तो ना रा ला जा सा ये आपको बताएंगे। रा को हम लुंठित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रा को लुंठित भी बोला जाता है। और रा ये कैसा है? सघोष व्यंजन है और ये अल्प प्राण होता है, इसलिए एक का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, का व्यंजन के विषय में विवरण कौन सा सही है? देखिए, का वर्ण पूछा जाए तो हालांकि ये क्या है? पहली चीज तो क्या कंठस्थ ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, स्पर्श वर्ग में आता है, ठीक है, ये अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, इसलिए यहां पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। यानी का क्या है? स्पर्श वर्ग का है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और अल्प प्राण के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए दो का ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व रूप हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व रूप हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनिया, युग्मक ध्वनिया, संपृक्त ध्वनिया, पारस्परिक ध्वनिया। देखिए, संयुक्त ध्वनिया वो होती है जब दो भिन्न व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं। जैसे आप लिखते हैं छ, जैसे आप लिखते हैं प्र, जब दो भिन्न व्यंजन जैसे का धन श धन आ, तो ये तीन से दो व्यंजन एक स्वर, प धन र धन अ, दो व्यंजन एक स्वर, ये संयुक्त ध्वनि। लेकिन जहां पर एक ही ध्वनि अगर लगातार दो बार आ जाती है और एक बार प्राय तो हो आधी हो, तो वहां युग्मक हो जाती है, युग्मक को द्वित्व कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ का होगा तीन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों को उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पूछा गया, अच्छा हाँ, चलो नेक्स्ट मिश्र वाक्य है। देखिए, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों में पूछा जाता है। तो उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। देखो, एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, जिसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया हो, एक कर्ता एक क्रिया हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें एक मुख्य वाक्य हो, दूसरा पहले पर आश्रित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। तीसरा होता है कि जहां पर अनेक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ते हैं, वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य। तो हालांकि उसके पास जो कुछ था वह खो गया, वह खो गया, क्या खो गया? जो उसके पास था। तो हालांकि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चार का सी। सब लोग चार का सी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बताने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? पूछा गया कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है, मिश्र वाक्य में जो, जिसे, जैसे, ताकि, जो कि ऐसे शब्दों को लगाया जाता है, तो इसमें जो, जिसमें या क्या मिल गया? तो इसमें क्या, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, ये क्या है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, कहां बोले? जहां पर एक विज्ञान की क्या हुई? गोष्ठी हुई। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। कौन नई है? उसी को हमने खरीदा। तो हालांकि वरन जो शब्द यहां लगा दिया गया है वह क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी व्यक्ति है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा? यही आपका मिश्र वाक्य नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, सी आपका ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा फिर से। नेक्स्ट, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य होगा? रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया।
उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। बोलो, उम्मीद है कि आप बता पाओगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, उस रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। इसमें भैया एक ही वाक्य है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। तो हाँ, पहला काम क्या हुआ, लूटा गया, बाद में क्या हुआ, पीटा गया। दो दो वाक्य हो गए। उसने, अच्छा, मेरा मित्र आया और हमने, तो यहां और शब्द लगा के संयुक्त वाक्य के रूप में हो गया। तो उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो जब दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है तो उसी को हम मिश्र वाक्य के रूप में जानते। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। बिल्कुल राइट आंसर सी।